गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 9 जून 92। गुरुदेव ने कहा, इस बार कुछ लोग वृंदावन हो आए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका भाव मुख्य रहे। भाव विहीन हो करके जो इन स्थानों पर जाएंगे उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आपके हृदय में प्रभु के प्रति कितना प्रेम है। आपका रस से युक्त और मन प्राण से उस प्रभु को पाने के लिए उससे प्यार करते हैं, तब समझिए वह भी आपका पल पल ध्यान रखा है। पत्थर की मूर्ति में प्राण आ जाता है आपके अतिशय प्यार करने से, तो वह तो सर्वव्यापी तत्व है। कैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के होंठ खिल गए, जबकि मूर्ति गढ़कर आई थी तो बिल्कुल भी साधारण थी। आज आप सब लोगों के अतिशय प्रेम के कारण कृष्ण को होठों पर मुस्कुराहट आ गई। यज्ञ के कमरे में कृष्ण की मूर्ति के होंठ पर इस प्रकार है जैसे कि भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव ने एक सच्ची घटना का उल्लेख किया। दिलीप राय की लिखी एक पुस्तक द फ्रंट और प्रेयर की आंखों देखी घटना, लेखक अपनी आंखों से इस घटना को देखा है। कलकत्ता के एक संपन्न मारवाड़ी, उनके यहाँ एक मास्टर साहब आते थे। वे बच्चे को पढ़ाते थे। एक बार की बात है, मारवाड़ी के घर सफाई चल रही थी। उसी में जो पुरानी चीज़ें उन्हें फेंक कर नवीन चीज़ों से घर और मंदिर सजाया जा रहा था। उनके यहाँ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी। उन्होंने बहुत अधिक पुरानी होने के कारण उसे हटा दिया और नई मूर्ति उसके स्थान पर रख ली। मास्टर साहब उस दिन जब आए तो बाहर फेंकी गई मूर्ति को देखा। उन्हें मूर्ति बहुत ही सुंदर लगी। वे उसे उठा करके अपने घर ले आए। अब वह उसकी पूजा और आराधना करने लगे। आराधना करते करते अब ऐसा हो गया कि दिन भर वह मूर्ति के साथ अपने आप को चिपकाए रखते। खाना खाते तो पहले उस मूर्ति को खिलाते, तब खाते। मूर्ति को स्नान कराते, पोंछते, कपड़ा पहनाते। एक बार कुछ शरारती लोगों ने उनकी मड़ई में आग लगा दिया। पूरी मड़ई जलने लगी। उन्हें अपने कृष्ण की याद आई जो भीतर ही छूट गए थे। लोगों ने उन्हें भीतर जाने से रोका, लेकिन वे रुके नहीं और भीतर की तरफ घुस गए। कृष्ण की मूर्ति उठा लाए। जाते और आते समय उनका चेहरा जल गया। इस प्रकार अधजला चेहरा उनका बड़ा भयावह लगा करता। वह गंगा नदी में स्नान करने जाया करते, मूर्ति को स्नान कराते, पुनः अपने स्नान करते। उनके कुछ दोस्त कहते, यार अपने कृष्ण से क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा जला हुआ चेहरा ठीक कर दे। तो मास्टर साहब कहते, ऐसा मत कहो, मूर्ति सब सुन रही है। दोस्त कहते, मूर्ति सुन रही है तो ऐसा कर दे, तब हम समझें कि वास्तव में मूर्ति हम लोगों की बातों को सुन रही है। यदा कदा ऐसी बातें उनके दोस्तों के साथ होती। एक दिन की घटना है, जब दोस्तों ने उक्त बातों मास्टर जी से कही
तो मास्टर जी वैसे ही जवाब दे करके स्नान करने निकल गए। उनके दोस्त आश्चर्यचकित रह गए कि उनका जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और पूरा ही शरीर एक दिव्य ज्योति से चमक रहा था। दोस्तों ने कहा, मास्टर जी, आपके चेहरे का जला हुआ निशान गायब हो गया। आपका चेहरा तो बहुत सुंदर लग रहा है। मास्टर जी ने कहा, ऐसी बात है। उन्होंने कहा, अच्छा रुको, मैं अभी ऐसा कहकर वह मूर्ति चिपकाए और पुनः गंगा की नदी में गोता लगा दिए। इस बार जो वो गंगा नदी में गए तो फिर वो बाहर नहीं निकले। उनके न निकलने पर काफ़ी खोजबीन की गई, जाल फेंका गया, लेकिन मास्टर साहब नहीं मिल सके। वह हमेशा के लिए उस मूर्ति में समा गए और विलीन हो गए। इसके बाद 19 जून गुरुदेव ने कहा कि संसार में 3 चीज़ें बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती हैं। पहला, मनुष्य योनि का जन्म और मनुष्यता। दूसरा, मोक्ष। और तीसरा, किसी अच्छे सद्गुरु का साथ। जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं होती, ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती। अतः मनुष्य योनि में यदि जन्म मिला है तो यह समझें कि ईश्वर की कुछ कृपा दृष्टि हुई है और इस योनि को किसी भी तरह से व्यर्थ न जाने दें। भगवत भजन, चिंतन और ध्यान में निरंतर अपने मन को लगाए रखें। संसार का कार्य करते रहें, लेकिन मन और ध्यान प्रभु में ही लगा रहे। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।